देखो बेटा, तो अब हम टॉपिक पे थे एपी, तो इसको बोलते हैं एपी, टीपी और लास्ट होगा हमारा एमपी। तो एमपी का मतलब है जहां पे भी इकोनॉमिक्स में एम आ जाए ना और वहां पे एम का मतलब मार्जिनल हो, इसका मतलब अगले वाले में से पिछले वाला माइनस ही होता है, पूरी माइक्रो में यही है। ठीक है, तो इसका मतलब टीपी एन माइनस, टीपी एन माइनस, क्लियर हो रही है बात? तो टीपी एन माइनस एन माइनस, ठीक है। दोबारा बोलते हैं जहां पे भी एम आ जाए। देखो ये एम कहां आया है, एक तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आया होगा, एक एमआरएस में आया होगा, एक एमआरटी में आया होगा, तो ऐसे से चलते रहेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल बहुत जगह आएगा, अभी आगे भी आएगा, अभी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब चलते रहेंगे। तो जहां पे भी मार्जिनल का मतलब है ना, उसका एक ही मतलब है, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस। ठीक है, बट डिपेंड करेगा कौन, तो मार्जिनल छोटा प्रोडक्ट है। जैसे अगले चैप्टर में आएगा एमसी, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट माइनस प्रीवियस टोटल कॉस्ट। आगे आएगा एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू प्रीवियस वन। ठीक है, तो बस एक चीज का याद रखना, तो मार्जिनल का हमेशा मतलब एन और एन माइनस वन ही होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर मार्जिनल का मतलब टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन होता है, तो इसका टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है सिग्मा एमपी, मतलब एमपी के टोटल करते जाओ और आपको टीपी मिलता जाएगा। क्या मतलब है इसका छोटा सा, कि टोटल करते जाओ किसका, एमपी का करते जाओ और टीपी आपको मिलता जाएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ से ना एक दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी मैं मैथ्स लगाऊं तो यहाँ पे बोलूंगा टीपी इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई क्यू भी होगा। कई बात गलत है भाई, सीधी सी बात है, अगर एपी इज इक्वल टू टीपी बाय क्यू है तो टीपी कौन होगा, एपी मल्टीप्लाई क्यू। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक एमपी का मतलब और भी बड़ा प्यारा सा, वो बोलते हैं एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन लेवल नीचे और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऊपर। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, हमारा एमपी निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे सामने, और न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे टीपी एपी के एबव परसेंट टोटल लेवल। भैया आपको बोलेंगे सिग्मा मतलब ये सिग्मा एम इसको टोटल कितना पड़ेगा, नंबर दिए होंगे ना। देखो बेटा, अब हम इसका थोड़ा सा शेड्यूल बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फॉलो करते हैं। यहाँ से आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे। देखो जी, सबसे पहला है हमारा फिक्स वेरिएबल। एक होगा आपका लेबर, लेबर को कंसीडर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लैंड, एक ही लैंड है मेरे पास, कितने लैंड है, एक है, तो फिक्स को मान लेते हैं यहाँ पे लैंड, और हम सोच रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही लैंड का टुकड़ा है और वहीं पे उसने मशीनें लगा रखी है और वहीं पे वो प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले देखो होगा एमयू, एमपी, बोलो जी, एमपी, सॉरी एमपी, बताओ। 10 20, 10 के बाद 20 है, 10 20 15 7 0 0 -4, ये पक्का 10 है। ठीक है, तो देखो यहाँ, अब यहाँ पर आपको एमपी दे रखा है, तो आप क्या टीपी निकाल सकते हो, हाँ भाई निकाल सकते हैं, कितना आसान है, ये तो हम क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। पहला सेम, अगला में अगला जोड़ दो, अगले 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 में अगला जोड़ दो, कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। क्लियर हो गई इतनी सी बात, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे मैं लगाया है टीपी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एमपी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अगला हम निकालेंगे यहाँ बच्चे एपी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन में क्वांटिटी, अपॉन में क्वांटिटी किसकी, अभी बताया था, उसकी लेबर की, किसकी क्वांटिटी, लेबर। तो बताओ टीपी कितना, यार टीपी कितना है, 10 बटे 1, कितना आएगा 10 या 30 अपॉन 2, कितना 15 लिख दो सीधा, फिर कितना लिख 15, फिर कितना लिख दूं, तो कुछ पॉइंट में आएगा 52 अपॉन 4 कर लेना, फिर अगले 52 अपॉन 5 आ जाएगा 10.4, अगर 48 अपॉन 6 7 नहीं 8 माइनस क्यों आएगा बच्चा, 48 पॉजिटिव है, 48 क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव है। क्लियर हो गई इतनी सी बात, क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, क्या हम इसको निकालना सीख गए हैं? ठीक है, तो आपको पेपर में क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर में क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या लिखने की जरूरत है, क्या तो क्या लिखने की जरूरत है, सिर्फ एमपी, सिर्फ एमपी लिख कर लेना, टीपी और एपी का शेड्यूल खुद बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखने की जरूरत है, सिर्फ एमपी। अब सोचो यहाँ पे ना कुछ हो रहा है, इस बात को समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लॉ
ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखो समझना यहाँ पे, देखो क्या यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या एमपी बढ़ रहा है? बढ़ रहा, ठीक है, चलो इसे से लगा देते हैं। उसके बाद क्या एमपी गिरना नहीं शुरू हो गया? गिर रहा है, यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 0, यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। तो वैसे तो मैंने 4 खींचे थे समझाने के लिए, लेकिन ये है 3 फेसेस है। कितने फेसेस है? 3 फेसेस। 3 फेसेस। सबसे पहला फेस का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न। सबसे पहले का नाम क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीनरी है, वहां पे 3 लोग लगे हुए हैं, मेरे पास ज्यादा का ऑर्डर आया तो मैंने एक लेबर को उठाया, एक और लेबर को बुलाया मार्केट से, क्योंकि बाहर मिल जाएगी आपको लेबर, मार्केट से बुलाया और उसको बोला काम कर, तो उसने काम करा और ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो चौथा बंदा जो आएगा वो काम करेगा। किसकी मदद करेगा? अगर उसको मशीन चलानी भी नहीं आती होगी तो वो उन 3 की मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चिपका रहा हूँ ऊपर, ठीक है, अगर मैं खुद ही लगा रहा हूँ तो चिपक जाएगा क्या? फिर मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया, ला तो टेप पकड़ाता नहीं, मैं लगाता रहूंगा। तो ऐसे ही वो चौथा बंदा आया और उन तीनों की हेल्प करी और उन तीनों का ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही आपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो आपका एमआर क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। किस रेट पर बढ़ा? इंक्रीजिंग रेट पर। इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ गया। किस रेट पर बढ़ गया? इंक्रीजिंग रेट पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो आपके पास और ऑर्डर आया, आपने 4 लेवल लगा रखे थे, 2 और बुला लिए। क्या कर लिए? 2 और बुला लिए। क्या वो 2 लोग ज्यादा मतलब वो कैपेबल होंगे क्या उन 4 से? नहीं। वो 4 तो भाई बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनको मशीनें चलानी आती थी, उनको पता था कैसे बनाना है, किस टाइप से पैकिंग करनी है, किस टाइम से कमोडिटी को कहाँ रखना है। और जो बेचारे 2 लोग न्यू आए होंगे वो बेचारे कंफ्यूज, कैसे काम करें? वो सामने वाले को काम करके देख रहे हैं पर देख ही जा रहे, कर कुछ भी नहीं रहे। बिकॉज जब आप किसी न्यू जगह जाते हो तो वहां पे सिर्फ काम देखते रहते हो कि काम कैसे हो रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो इस चक्कर में क्या प्रोडक्शन बढ़ पाएगा? बढ़ेगा तो सही, लेकिन कम रेट पर, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये क्या है? इंक्रीजिंग टीपी। टीपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है ना, बट कैसे होगा? डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। कैसा रेट होगा? इसको बोलते हैं सेकंड फेज। कौन सा फेज है ये? इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है इस रिटर्न को, ठीक है। क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कैसा है? ये है 0। ये कैसा है? 0। तो इस वाली लाइन को भी हम लोग इसी कैटेगरी में डालते हैं, डिमिनिशिंग। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आके वो बंदा, मतलब मैं अगर 1 लेबर लगाया था तो ठीक है, 2 लेबर पर मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, 3 लेबर पर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, चौथे लेबर पर मैंने बुलाया, 5वां लेबर जो कैसा आया? 5वां लेबर को देखो, मैंने 4 लेबर को बुलाया, 4 लेबर काम कर रही, 2 भी कितनी यूनिट बना रही थी? 52 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी। 5वें लेबर को बुलाया तो भी कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी? 52। पता है क्या होगा? 5वां इंसान कौन होगा? वो 5वां इंसान होगा, 4 लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं 4 को घूमता रहूंगा बस। होते हैं कुछ लोग जिंदगी में ऐसे जो दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं होते, ठीक है। जैसे तुम लोग किताब लेके बैठे हो, नीचे रील चल रही है फोन के अंदर, तो घर वालों को क्या लग रहा है? पढ़ाई हो रही है, नीचे क्या चल रही है? रील। समझ आ रही है? तो ये वो लोग हैं जो दिखाएंगे काम कर रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे होंगे, तो ये वही लोग हैं 5वां। तो क्योंकि उस मशीन पे जगह 3 लोगों की थी, हमने 4 बुलाए, हमने 5 बुलाए। अब 5वां जना ऐसा निकल के आ गया जो अपना बेचारा काम ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। अब क्या करेगा? सुनो, अब मैं छठा बंदा आ गया, अब छठा बंदा तुम जैसा, वो छठा बंदा देख रहा है कि 5वां बंदा तो काम ही नहीं कर रहा, तब भी उस 5वें बंदे को रखा हुआ है एम्प्लॉयर ने। भाई 5वां बंदा, चौथा बंदा, 4 बंदे होते, 4 लोगों को सैलरी देता तो भी 52 यूनिट बन रही है, 5 लोगों को सैलरी दे रहा है तो भी 52 यूनिट बन रही है। छठा बंदा आया, छठा बंदा आगे देखता है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं भी नहीं कर रहा। अब वो क्या करेगा? और जो इंसान खाली होता क्या करता है? जिसको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, वो करता है टीचर को परेशान। करता है कि नहीं करता? तुम सब बच्चे बैठे हो, करता है कि नहीं करता? जिस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा ना, सिर्फ वही परेशान करता है टीचर को। जिस बच्चे को समझ आ रहा है ना, वो उसको लगता है कि टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, जैसे अभी तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं है। और अभी मैं ये कैमरा बंद कर देता ना, सब डिस्ट्रैक्ट करते, कोई फोन में देख रहा होता, कोई कहीं देख रहा होता। अभी लग रहा है कि चलो मजा आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि सर बढ़िया पढ़ाएंगे, क्योंकि कैमरा खुला हुआ, लेकिन ऐसा वैसा है कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो छठा इंसान कौन है? डिस्ट्रैक्टेड बंदा। वो क्या करेगा? जो बंदे 4 लोग काम कर रहे होंगे ना, उनके पिन मारेगा। तू काम क्यों कर रहा है? ये काम क्यों कर रहा है? कॉफी ले जाएगा, गिर देगा, ठीक है। उसको बोला कॉफी ले लाएगा, गिर देगा, ठीक है। डब्बा बोलेगा डब्बा बंद कर दे, उल्टा पुल्टा डब्बा बंद कर देगा, क्या दूसरे काम नहीं होगा। समझ आती? जैसे घर में लड़कियां चाय नहीं बनाती अच्छी, उनको पता है एक बार अच्छी चाय बन गई तो हमेशा चाय उन्हें ही बनानी पड़ेगी,
बस समझ रहे हो, छठा बंदा वही है, उसको पता है पांचवा काम नहीं करना, मैं भी काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, तंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि काम करने की जगह भी नहीं है। उस मशीनरी पे 4 ही लोग काम कर सकते थे, तुमने 6 बंदे लगा दिए, चलो 5वें बंदा गलती से एडजस्ट हो गया, लेकिन छठा बंदा तो एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा, जगह ही नहीं खड़ी होगी उस मशीनरी पर। हाँ जी, तो मशीनरी नहीं ले लेते, न्यू मशीन ले सकते क्योंकि लॉन्ग रन नहीं है, शॉर्ट रन है। मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा जल्दी से स्केल अप नहीं कर सकता। तो यार ये मतलब क्वांटिटी क्यों कम हुई? क्वांटिटी इसलिए कम हुई ना, वो जब 52 चीजें बन रही थी ना, वो 5 बंदे बना रहे थे मिलके, उन पांचों को तंग कर रहा है। जब वो पांचों को तंग करेगा तो वो भी ढंग से पांचों काम नहीं कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस फेज को बोलेंगे थर्ड फेज, जिसको बोलेंगे नेगेटिव रेट। हाँ बच्चे बोलो। मतलब अगर लेबर बढ़ेगी तो ये कम होता रहेगा टीपी। यस, यही तो खेल है। अब सुनो, यहाँ पे आपको याद क्या करना है, यहाँ पे याद करना है कि आपका टीपी जो हो रहा है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट कैसे रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टीपी बढ़ रहा है, लेकिन कैसा, डिमिनिशिंग रेट पर, डिमिनिशिंग, बेटे डिमिनिशिंग है। देखो यहाँ पे 10 एमपी का नहीं, 10 है, 20 हो गया, यहाँ पे बढ़ तो रहा है ना, जीरो थोड़ा ना हुआ है। चेक कर लो, टीपी कैसा था, 30 था, अब कितना हो गया, 45। बढ़ नहीं रहा क्या, बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा था 20 के रेट पर, यहाँ पे बढ़ रहा है 5 के रेट पर, अगले पे बढ़ रहा है और कम रेट पर। जितने कम रेट पे बढ़ता जाएगा उतना वो गिरता जाएगा। तो याद रखना, यहाँ बोलोगे फर्स्ट फेज में टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, टीपी इज फॉलिंग, टीपी इज फॉलिंग नॉट नेगेटिव। टीपी गिर रहा है, नेगेटिव कब हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, लेकिन सिर्फ टीपी क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल नहीं हुआ, टीपी गिर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे एमपी क्या हो गया, एमपी हो गया नेगेटिव। अच्छा सुनो, ये क्या हुआ, एमपी 0 हुआ, तो इसका मतलब जब एमपी 0 होगा तब टीपी क्या होगा, मैक्सिमम। चेक कर लो, सबसे बड़ा कौन है, 52। कब हुआ ये, जब हमारा एमयू क्या हो गया, एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। व्हेन एमपी इज 0 तो टीपी इज मैक्सिमम। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बात, इजी लग रहा है। देख लो, फोटो खींचो फटाफट से। एक छोटा सा टॉपिक और है कि ग्राफ, वो कराता हूं। मैक्सिमम चेक कर लो, इस पूरी लाइन में टीपी मैक्सिमम कब है, 52 पर। हो सकता है यहाँ पे भी हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब कई बच्चे बोलेंगे कि अगर 4 लोग पे ही 52 यूनिट बन रही थी तो 5 वाला बुलाया क्यों। बेटा प्रोड्यूसर को ये कभी नहीं पता होता कि जो 5वां बंदा वो हायर कर रहा है वो काम करेगा या नहीं करेगा। उससे काम करवाने के बाद ही तो पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है घट रहा है। फिर रखा क्यों, फिर 6 को क्यों मतलब आप प्रोड्यूसर हो, आप चौथा 5वां बंदा क्यों लाओगे, क्योंकि आपको उम्मीद होगी कि वो अच्छा काम करेगा। लेकिन जब आप उससे काम करवा के देखोगे तभी तो यू कैन ऑब्जर्व ना कि उसने काम किया या नहीं किया। जब पहले ही एज्यूम कर लोगे, शक्ल देख के तो नहीं गैस कर सकते नहीं कि काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी बोलो। तो जो ओनर होता है वो ये नहीं देखता कि कितना काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओनर सब देखता है, लेकिन ओनर जब देख पाएगा ना जब रियलिस्टिक में वो चीज हैपन हो चुकी होगी, कोई चीज हो चुकी होगी, तभी तो पता चलेगा ना कि वो जो छठा बंदा मैंने रखा वो फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर उसको लगेगा कि बेकार है तो उसको निकाल देगा। फिफ्थ भी तो नहीं है। फिफ्थ कौन सा, मैं वही कह रहा हूँ, फिफ्थ वो जब तक उसको उम्मीद तो होगी ना। आप कोई भी लेबर रखो, आपका अगर बिजनेस होता आप लेबर रखोगे तो आप लेबर किसी मोटिव से रखते हो कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन जब तक आप उस बंदे को रख कर 1 महीना ट्राई नहीं करोगे कि वो काम कर भी रहा है या नहीं करता, आपको नहीं पता चलेगा। समझ आ रही है ना बात। फिर वो तो 1 महीने में तो सीख ही जाएगा काम। सीखने की बात नहीं ना बच्चे, सीखना और करने में फर्क होता है। कुछ टीचर आपको आते हैं और बैठ के चले जाते हैं, कुछ टीचर आते हैं और पढ़ा के जाते हैं, लेकिन आता दोनों को ही सब कुछ है। अब टीचर पे डिपेंड करता है वो पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, ये टीचर पे डिपेंड करता है भैया। ठीक है, आता सबको सब कुछ ही है। अगर ये लॉन्ग टर्म में होता तो मशीन गाइड कर दे। अगर बच्चा, हाँ एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम ये लॉन्ग टर्म में पढ़ रहे होते बच्चे, अगर लॉन्ग रन में पढ़ रहे होते ना तो यहाँ पर मैं सिर्फ लेबर को इंक्रीज नहीं करता, मैं डिस्कोड बढ़ा देता, मशीनरी को भी बढ़ा देता। किसको बढ़ा देता, मशीनरी को भी बढ़ा देता। मैं फटाफट से फोटो खींच लिया आप लोगों ने। जब छोटी सी चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे आपका टीपीएपी का रिलेशन, टीपीएमपी का आपने एमयूटीयू का पढ़ा था। एमयूटीयू से रिलेशन सेम ही है, लगभग ज्यादा लगभग सेम ही रिलेशन है। तो देखो मान लेते हैं हम बना रहे हैं ऊपर टीयू और नीचे बना रहे हैं एमयू। एमयू बोल रहा हूँ, टीपी और एमपी क्या बना रहे हैं, टीपी और एमपी। सबसे पहले बेटा हमारा जो है ना ये बढ़ेगा, टीपी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना आपने अगर क्लास 9 में साइंस ढंग से पढ़ी होगी, वैसे तुम कोरोना पीड़ित वाले बच्चे हो, तो कोई भी कर्व जब ऐसे बनता है इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। कोई भी कर्व जब ऐसे बनता है इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। बढ़ दोनों ही रहे, ऊपर की तरफ
पानी क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे अभी हैं। ऊपर तो से देखिए वापस अगर आ रहे हैं। ऐसे जाते इंक्रीजिंग रेट, ऐसे जाते तो Decreasing डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो सबसे पहले जा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये कौन सा फेस है, इंक्रीजिंग रेट वाला। बाद में थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पर, और मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के बाद ये गिर जाएगा, फॉलिंग होगा, ठीक है। तो मतलब तीन कौन से बने, एक ये बना और और एक ये बना। तो इसको ले आते नीचे, इसको ले जाते हैं नीचे। अब इससे किसका रिलेशन बताएंगे, एमपी का। तो देखो जब मैंने बताया था एमपी जब नेगेटिव हो जाएगी तभी क्या होगा, टीपी गिरना शुरू होती है। इसका मतलब एमपी होगी यहाँ कहीं, ठीक है। जहां पे एमपी 0 होगी वहीं पे टीपी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, थोड़ा ना जैसे ही ये इंक्रीजिंग रेट है तो एमपी भी बढ़ रहा होगा, एमपी भी बढ़ रहा होगा। अब जैसे ही वो डिमिनिशिंग रेट पे पहुंचा तो एमपी भी गिर रहा होगा, एमपी भी क्या कर रहा होगा, गिर रहा होगा। इस कर्व को से जोड़ दो ताकि ऐसा लगे कि हमने सही से बनाया, ठीक है। क्लियर हो रही है? दोबारा समझाता हूं छोटी सी बात। ये है हमारा फेस 1 जहां पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जब क्या होगा, एमपी बढ़ रहा होगा, एमपी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसमें नहीं होगा डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग सीरीज में। अगला क्या है, अगला है टीपी सेकंड फेज। कौन सा फेज है ये, सेकंड फेज। टीपी इज इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग रेट, कैसा रेट, डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे एमपी क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा, क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा। यहाँ पे टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। कब होगा मैक्सिमम, जब मैंने एमपी इज 0। जब टीपी गिरने लग जाएगा, मतलब टीपी गिरने लगेगा, अब गिर रहा है टीपी, ना यहाँ गिर रहा है ना यहाँ गिर रहा है, टीपी का गिर रहा है, अब गिर रहा है। जब टीपी गिरेगा तो एमपी क्या हो चुका होगा, नेगेटिव। दोबारा से बोलता हूं, इन फर्स्ट फेज टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन एमपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब तुम मत बोलना है, मैं बोल रहा हूं। दोबारा बोलता हूं, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन एमपी इज इंक्रीजिंग। इन सेकंड फेज द टीपी इज इंक्रीजिंग बट इन डिमिनिशिंग रेट, देन एमपी इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, एमपी इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है। इन when TP is maximum then MP is 0. When TP is falling in third phase then MP being negative. क्लियर हो रही है? दोबारा से रिपीट करते हैं। When TP is increasing and increasing rate then MP is increasing. When TP is increasing but diminishing rate then MP is falling but positive. When TP is maximum then MP is 0. When TP is decreasing या फिर falling then MP is negative. तो आज क्लास होती है यहीं पर खत्म। तो एक बार आप इसको रिपीट कर लेना। थैंक यू सो मच। वेलकम फॉर वॉचिंग माय वीडियो।